हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो चैप्टर 3 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर 3 का नाम है, तो चैप्टर 3 का नाम क्या है? प्लेइंग विद नंबर। नंबरों के साथ क्या करना है हमको? प्लेइंग करना है। प्लेइंग के मतलब नंबरों के साथ खेलेंगे। ठीक है ना, किस टाइप से खेलेंगे वो आती है। सबसे पहले दो चीज़ समझ लीजिए, इसमें क्या करना है। एक तो आप फैक्टर के बारे में समझ लीजिए और एक आप मल्टीपल के बारे में समझ लीजिए। फैक्टर क्या होता है? मल्टीपल। फैक्टर का मतलब होता है गुणन खंड, और एक होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। क्या होता है? गुणनखंड और गुणज। तो इस टाइप से अब गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है, या फैक्टर और मल्टीपल क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फैक्टर के बारे में बताऊँ। फैक्टर का मतलब होता है, जैसे माना मैंने कोई नंबर है 8, मैंने कहा आपको 8 के फैक्टर निकालिए। तो 8 के फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि ये नंबर है, जो 8 नंबर है किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। 8 नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो 8 तो फर्स्ट से भी होता है, 8 तो 2 से भी होता है, 8 तो 4 से भी होता है, और 8 से भी होता है। ये इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। इसके बाद तो 8 किसी से डिवाइड नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि हमने निकाल ली 8 तक, और 8 में 8 आ गया, तो इसका मतलब है कि इसके बाद फिर 8 क्या नहीं होगा? डिवाइड होगा नहीं। तो ये 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, और 8 से भी चला जाएगा, इसका डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब। तो इसका मतलब अच्छा सर इसको भाग दे के देखना है। हाँ, भाग दे के देखना है आपको, डिवाइड कर करके देखना है कि इसमें अगर डिवाइड, अगर किसी नंबर यहाँ से मान लो 8 में 8 कोई मतलब 8 नंबर है और आप किसी नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड हो जाता है, तो वो इसका फैक्टर होगा। ठीक है ना, तो ये 1 से क्या हो जाता है? फैक्टराइज हो जाता है, 2 से भी फैक्टराइज होता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है, और 8 से भी डिवाइड हो जाता है। इस टाइप से होते हैं फैक्टर। अब आते हैं हम मल्टीपल। मल्टीपल जैसे लिखा मेरे पास 5, हमसे बोला गया कि 5 के मल्टीपल लिखिए, 3 मल्टीपल लिखिए 5 के। तो 5 के 3 मल्टीपल लिखना है, इसका मतलब है कि 5 बन गया 5, 5 बन गया 5, 5 2 और 5 3, 5 बन गया 5, 5 2 या 10, 5 3 या 15। अच्छा सर गुणा करना है? हाँ, गुणा ही करना है। ठीक है ना, क्या करना है? गुणा करना है। मतलब 5 बन गया 5, 5 2 या और 5 3 या, तो 3 बोल रहा है तो हमने 3 लिख दिए कि 5 10, मतलब गुणा करते जाना है। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, जितने बोले उतने मल्टीपल लिखना है आपको। आपसे बोलेंगे 10 लिखिए, तो 10 बार गुणा करना है। ठीक है ना, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोले 20, 20 लिखिए तो 20 तक करिए, 30 बोले 30 तक करिए, इतने बड़े आएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, 5 3 बोलेगा, 3 बता दिए, 5 बता दिए, मल्टीपल बता दिए। तो इस टाइप से होते हैं मल्टीपल। अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फैक्टर फाइंड करना है। फैक्टर के बाद हम जानते हैं क्या बोल रहा है फैक्टर? 8 दिया है, तो 8 के तो हमने फैक्टर निकाल ली। ठीक है, आगे फैक्टर ऑफ 8 के फैक्टर क्या होंगे? ये बताएंगे ना अभी, 1 2 4 और 8। इस टाइप से फैक्टर हो गया। कितने निकालने हैं आपको? किसके? 18 के। ठीक है ना, तो ये 8 के फैक्टर हो गए। फैक्टर मैंने बताया इस नंबर को डिवाइड, तो 8 के बारे में अपने आपको पहले से बता चुका हूँ। देखते हैं 18 के फैक्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 18। अब 18 किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो देखना है। तो एक सबसे पहले तो फर्स्ट से तो आगे ही होता है, तो 1 से तो होगा ही। 2 से हो रहा है, तो हाँ 2 से हो रहा है, तो 2 की टेबल में 18 आता है। 3 से हो रहा है, हाँ 3 की टेबल में क्या आता है? 18 आता है। 3 6 18। सर 4 से हो रहा है, तो 4 की टेबल में 18 तो आता नहीं है, तो नहीं हो रहा। 6 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 5 की टेबल में भी नहीं आता, 6 की टेबल में 18 आता है, 9 की टेबल में आता है, और फिर 18 की टेबल में आता है, फिर किसी की टेबल में नहीं आता। तो इसके फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 6 9 और 18। लास्ट में वो नंबर जो दिया है वो नंबर आ जाएगा। इसके बाद फिर उसका कोई क्या नहीं होगा, फिर वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना, इस टाइप से इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं इसको 7 वाले। इसके क्या क्या फैक्टर होंगे सर? करके देखेंगे। फैक्टर ऑफ 1 6 8, इसके फैक्टर निकालने हैं हमको। इसके फैक्टर निकालने
निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1 तो इसका फैक्टर होगा 2 से ही कट जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल चला जाएगा, 3 से चला जाएगा क्या, तो देख लीजिए 3 से कट चला जाएगा। कैसे चला जाएगा कि 3 5 जा 15 1 बचा और 3 6 जा 18, 4 से चला जाएगा, देख लेते हैं 4 से भी चला जाएगा क्योंकि 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, 5 से नहीं जाएगा, 6 से चला जाएगा, 6 2 चला जाएगा क्योंकि 6 2 या 12, 4 बचे और 6 8 जा 48 होते हैं। 7 से चला जाएगा क्या, हाँ 7 से भी चला जाएगा क्योंकि 7 2 जा 40 और 42 बचे और 7 4 जा 28, तो ये जा रहा है। क्या ये 8 से चला जाएगा, चला जाएगा। 9 से चला जाएगा क्या, तो 9 1 जा 9 नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, फिर 11 से, तो 11 नहीं जाएगा, 12 से चला जाएगा क्या, देखिए चला जाएगा, 12 से चला जाएगा, फिर 14 से देखिए चला जाएगा, 16 से देखिए 16 से नहीं जाएगा, ठीक है ना, 17 से नहीं जाएगा, 19 से देखिए, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इस टाइप से आपको डिवाइड करते चलना है, क्या करते चलना है, डिवाइड करते चलना है। इस टाइप से आपका क्या आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसके क्या क्या होंगे, इसके जो 40 होगा, फिर 18, तो फिर 18 हो जाएगा इसका, फिर 27 होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको क्या करते चलना है, इसको डिवाइड करते चलना है। लास्ट में आपका यहाँ पे 15 भी होगा, 24 भी होगा, डॉट 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 यहाँ पर बहुत सारे आएंगे, लेकिन लास्ट में आपका क्या निकल कर आ जाएगा, 68 निकल कर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपके क्या हो जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। मैं आप यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। आप डिवाइड करके 81 में यहाँ पे 81 आएगा, 81 फिर 108 आएगा, सॉरी ये नहीं है, यहाँ से फिर आएगा 21, फिर आएगा 24, फिर आएगा आपका 28, फिर आएगा 42, फिर आएगा 56, फिर आएगा आपका 84 और फिर आ जाएगा आपका 168। इस टाइप से इसके क्या हो जाएंगे, ये फैक्टर हो जाएंगे। आप इनको डिवाइड कर करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिजिट लंबी थी, ठीक है ना, इसलिए इसके फैक्टर कुछ ज़्यादा ही आ गए। ऐसे ही एक और नंबर दिया है इसमें 324, तो 324 को आपके करना है, 324 को क्या करना है आपको करना है, उसके फैक्टर कर करके देखिए आप, मतलब नंबर से डिवाइड कर करके देखिए किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो फैक्टर होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, हमने फैक्टर के बारे में बहुत कुछ जान लिया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर क्या होता है। किस टाइप से और जो बचे क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, फैक्टर आपको आने लगा है, ठीक है ना। हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे फैक्टर के कर लिए हैं, तो बचे जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं फैक्टर का। जो 324 है उसका करके देखिए, उसका भी कुछ ज़्यादा ही लंबा जो आंसर आएगा वो कुछ ज़्यादा ही आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उसको भी थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड वेदर 87 इज द फैक्टर ऑफ, मतलब जो 87 है ना, जो 87 है यहाँ पर दिया है 87 और यहाँ पर दिया है 7 4 8 3 5 2, 1748 3 5 2। तो ये बोल रहा है कि 87 इसका फैक्टर है, तो क्या करेंगे, 87 इसको डिवाइड करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि इससे फैक्टर है कि नहीं है। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 8 3 5 2, कुछ नहीं करेंगे, 87 से क्या देंगे, तो 87 में होते हैं 174, ये तो चला जाएगा, फिर यहाँ पर लगाएंगे 0, फिर यहाँ पर 80 क्या उतारेंगे 3 5 उतारेंगे, फिर कितनी बार देंगे, कितनी बार जाएगा, तो ये आएगा 6 बार, 5 बार देखते हैं। 5 से भी होते हैं 35,
कि 5, यहाँ पे 5 आ गए, कैरी आ गई 2 और सॉरी 3, 35, 5 7 या 35 की 5 8 या 40, 14 में 3 ऐड करेंगे तो 7, तो ये आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया, तो 5 8 या 40 और 14 में 3 ऐड करेंगे तो 47 होगा, ठीक है, 47 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर किससे देंगे, फिर 6 से देंगे, 6 7 या कितने होते हैं 42, 2 की 2 आ गई, कैरी आ गई 4, 6 4 या कितने होते हैं 6 से 8 या 48, 48 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 में 4 ऐड करेंगे 52 होगा, तो फिर नहीं देंगे, फिर 7 से देंगे, 7 7 या कितने होंगे, 7 7 या 49, 9 क्या है, कैरी आई 4, 8 7 मतलब 8 7 या 56 हो गए, ठीक है ना। 56 में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो फिर नहीं देंगे, तो ये 8 से देंगे, ठीक है ना, 8 से देंगे, तो 8 से या 56 होते हैं, 56 की 6 कैरी आ गई 5 और 8 8 क्या होते हैं 64, 64 में क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे, तो 64 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा, तो 69 फिर 9 से देंगे, ठीक है ना। तो 9 7 क्या होते हैं 63, 63 की 3 कैरी आई 6 और 9 72, 72 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 78, तो 78 यहाँ पर लिख देंगे, 5 2 बचा, ये चले गए तो 5 बचा और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, नंबर क्या बचा है 2। अब ये पूरा का पूरा कितनी बार चला जाएगा, तो ये चला जाएगा हमारा 4 बार, कुछ गलत तो नहीं किया हमने, 9 7 3 3 6 8 9 72 72 5 में 3 है 2 बचा, 8 में से 13 में से 5 बचे, हाँ। अब देखते हैं ये 4 से नहीं जाएगा 5, 6 बार देंगे, तो 6 से या कितने होते हैं 42, 42 की 2 कैरी आई कितनी 4 और 6 से या 48, 48 में 4 ऐड करेंगे तो 52, तो इस टाइप से ये क्या निकल कर आया, इस टाइप से क्या हो जाएगा पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखने देना, तो यहाँ पर आ जाएगा 522, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 522, ये कैंसिल हो जाएगा। इस टाइप से इसका क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि 87 इसका क्या है एक फैक्टर है। तो इस टाइप से हम लिखेंगे, इसी क्वेश्चन को आगे लिखेंगे हम कि 87 इज द फैक्टर ऑफ जो डिजिट दी है वो उसका, तो यहाँ पर लिखेंगे 87 इज द फैक्टर ऑफ इसका 1748352, ये फैक्टर है, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला मैंने आपको सॉल्व करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला आपको फाइंड करना है, उसमें कुछ नहीं करना, वो बोल रहा है कि बताइए 39 जो डिजिट दी है उसका क्या आएगा, फैक्टर है क्या नहीं है, तो मैंने आपको बताया अभी कुछ नहीं करना, 39 से जो डिजिट दी है उसको क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपका वो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं है। इस टाइप से आप सॉल्व करिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, आप सॉल्व करें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो मल्टीपल फाइंड करना है, ठीक है ना फर्स्ट में। अब उसने ये नहीं बोला कि 5 कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, फर्स्ट कीजिए, 2 कीजिए, उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि आप सिर्फ इसके क्या कीजिए मल्टीपल बनाइए, 6 के मल्टीपल क्या होंगे, तो मल्टीपल ऑफ 6 के मल्टीपल क्या होंगे, तो 6 1 में 6, 6 2 और 6 3 6 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 12 18 24 डॉट 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 डॉट, ये हमको पता नहीं था क्या कर जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने ऐसा कहा तो नहीं है हमसे कि 6 के 5 निकालिए, 4 निकालिए, 12 निकालिए, 10 निकालिए, उसने कहा है मल्टीपल निकालिए। हमने क्या किया
कि इसकी चाहे आप 3 में निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, फिर डॉट डॉट लगा सकते हैं, आप जितने निकाल सकते हैं उतने निकाल लीजिए, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बता दी, 4 यहाँ पर निकाल कर बता दी, आप चाहें तो 5 तक भी निकाल सकते हैं, 6 तक, उसने ऐसा कहा नहीं है, ठीक है ना। और आप चाहें तो 2 तक भी निकाल सकते हैं, मल्टीपल इसका फर्स्ट और 2 निकाल कर फिर डॉट 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 लगा सकते हैं, तो आप कितना भी निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये है 6 का मल्टीपल, इस टाइप से मल्टीपल होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, तो इसका भी यही करेंगे कि मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 12, तो 12 के मल्टीपल निकालेंगे, तो 12 के मल्टीपल निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 1 12, 12 2, 12 3 और 12 4। एक बात याद रखनी है यहाँ पे कि उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है हमसे कि 5 मल्टीपल निकालिए, 6 निकालिए, 2 निकालिए, 3 निकालिए, उसने कहा है मल्टीपल निकालिए। अब उसने कहा है मल्टीपल निकालिए, तो हम 2 भी निकाल कर डॉट 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 लगा सकते हैं, क्योंकि उसने ऐसा तो कहा नहीं है, पता नहीं है कहाँ तक जाएगा ये, तो ठीक है ना, क्योंकि ये तो जाएगा ही, इसलिए हम ये यहाँ तक 4 तक निकालेंगे, 12 36 और 48 से फिर हम क्या लगा देंगे, डॉट डॉट डॉट। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला कि आप 4 निकालिए, 5 निकालिए, 6 निकालिए, उसने कहा है सिर्फ मल्टीपल निकालिए, तो हमने 4 तक उसके 12 की मल्टीपल निकालिए, अब डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। 5 भी होगा, फिर 6 से भी होगा, 7 से भी होगा, 10 11 12 बहुत जाएगा वो आगे तक, ठीक है ना। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन मैंने आपको मल्टीपल के करा दिए, वैसे भी आपको मल्टीपल के बारे में मैंने थोड़ा सा पहले से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। मल्टीपल क्या होता है, तो गुणा होता है, किसी भी नंबर का गुणा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर के फर्स्ट और सेकंड मैंने करा दिए, थर्ड और फोर्थ तो आपको कर आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालिए, हमको क्या निकालना है, फर्स्ट 5, अब इसमें बोला है 5 मल्टीपल निकालिए, इसमें 6 के 5 मल्टीपल निकालने हैं, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 निकालेंगे, तो 6 के 5 निकालेंगे, ठीक है ना। इतना याद रखना है। जो क्वेश्चन 4 रहेगा वो कह रहा है कि सिर्फ 5 बताइए, और जो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था कि इसकी मल्टीपल बताइए। हमको पता नहीं है वो मल्टीपल कहाँ तक जाएगा, उसमें बोला गया नहीं है 7 तक मल्टीपल निकालिए, 8 तक निकालिए, ठीक है, लेकिन इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4 का है उसमें बोल रहा है कि सिर्फ 5 ही निकालना है, तो हम 5 तक निकालेंगे। और 6 5 आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा, और यहाँ पर 30 आ जाएगा, ठीक है ना। तो उस टाइप से 5 निकल कर आ रहा है, 6 के 5 मल्टीपल, 6 के क्या हो गए 5 मल्टीपल हो गए, क्या हो गए 5 मल्टीपल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे है 12, सारे नंबर वही के वही दे रखे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके भी क्या निकालना है हमको, मल्टीपल निकालने हैं, 5 निकालने हैं। तो मल्टीपल के बारे में हम बहुत पहले से क्वेश्चन नंबर 3 में भी पढ़ चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इसके सारे क्वेश्चन क्या करें, मल्टीपल इसके निकालें। इस क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ 5 ही मल्टीपल निकालने हैं, तो ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये को करा देता हूँ, ये हमारा 12 तो 12 बन गया, 12 2 12 3 12 4 और 12 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर 24, यहाँ पर 36, यहाँ पर 48 और यहाँ पर 60, ये हो गए 12 के 5 मल्टीपल। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी आपका क्या आएगा, मल्टीपल से ये 5 मल्टीपल निकालने आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है निकालना, कोई भी इसमें टफ नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो इस एक्सरसाइज का क्या आएगा, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फाइंड द 8th मल्टीपल ऑफ 80, ये 80 दिया है, और क्या निकालना है हमको, द 8th मल्टीपल ऑफ 80, क्या निकालना है, 80 का 8th मल्टीपल निकालना है, मतलब कि 8th तक नहीं निकालना, सिर्फ 8 बार निकालना है। क्या करेंगे, 8 से निकालना है, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं,
8 निकालना है तो ऑलरेडी इस टाइप से 640 आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है ना। इस टाइप से बोला है कि द मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट था, ठीक है, सिर्फ इसका 8th वाला करना था, सिर्फ 8वां निकालना था। क्या निकालना था, 8वां मल्टीपल क्या होगा, तो 8वां मल्टीपल ये होगा। 8वां मल्टीपल बोल रहा है 8 से गुणा कीजिए, अगर 9 बोलता है 9th मल्टीपल निकालिए तो 9 से गुणा कीजिएगा, 10 बोले तो 10 से कीजिएगा, फिर जो बोले उससे गुणा कीजिएगा। ठीक है, जो बोले उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला बोल रहा है कि 5 के मल्टीपल निकालिए जो 30 और 52 के बीच में आते हैं, सॉरी 62 के बीच में आते हैं। ठीक है ना, तो क्या निकालना है, द मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 32 और 32 एंड 62, तो क्या होंगे, तो 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा, 50 होगा, 55 होगा और 60 होगा। 65 नहीं होगा, 62 तक निकालना है। ठीक है ना, तो इस टाइप से क्या हो जाएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला भी आपका सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। आप जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए वो बहुत अच्छे से करना है, आपको मल्टीपल निकालना है, फैक्टर निकालना है। ठीक है ना, तो फैक्टर निकालिए आप। फैक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, ये किस नंबर से डिवाइड होगा ये फैक्टर होता है। और मल्टीपल निकालने के लिए 1 2 3 से गुणा करते चलते हैं। अब जितना बोल रहा है उतनी मल्टीपल निकाल लेते हैं। 10 बोल रहा है तो 10 तक निकालेंगे, 5 बोल रहा है तो 5 तक निकालेंगे। इस टाइप से एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है 3.1। इस टाइप से ये जो लेक्चर है वो भी फिनिश हो जाता है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।